जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट मंजीत पर। मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे दोस्तों, आज कोई क्लास नहीं है, आज हम एक ऐसे सितारे के साथ बैठे हैं जो अपनी मेहनत के बल पर दोस्तों बहुत कुछ हासिल कर चुका है। और ये मतलब कि एक तरह से मोटिवेशनल का भी एक पूरा सेशन हो सकता है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भाई इसने कैसे कैसे मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं अतुल की, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल करा के और फाइनल लिस्ट में अपना नाम जारी कर चुके हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना, इस पॉडकास्ट ही समझ सकते हो आप कि पॉडकास्ट को आप पूरा देखना, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि भाई हमें किन किन गलतियों का सहारा लेके मतलब आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन को अपने को खो देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अतुल, कहाँ से हैं आप, कैसे हैं आप, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे यूजर्स को दीजिएगा जी। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं सैनदंगली ज़िला अमरोहा से का रहने वाला हूँ। मेरी जो एकेडमिक जर्नी है वो अब मेरे गांव से ही हुई है, विलेज सैनदंगली से। कौन सा स्कूल था आपका जो जहाँ से आपने 10th और 12th किया? मैंने 10th और 12 शंकर इंटर कॉलेज सैनदंगली अमरोहा, वहीं से ही दोनों किए हैं। और मैंने जो है BSc और MSc अपने गांव के ही एक डिग्री कॉलेज मुसब्बिर हुसैन से की है। अच्छा, तो अतुल जो भी पढ़े हैं अपने लोकल ही गांव से पढ़े हैं, जो कि वहीं आपका इंटर कॉलेज था और वहीं आपका डिग्री कॉलेज था। तो आपका जो एकेडमिक जर्नी थी, जैसे आपका 10th हुआ 12th हुआ, तो आपने जो 12th किया, क्या आपने PCM मतलब जहाँ वहाँ पर आपने साइंस साइड से किया, आर्ट्स से किया, किससे किया आपने 12th? मैंने ZBC से किया था। ZBC मतलब जूलॉजी से? जूलॉजी से जी। मतलब जूलॉजी और क्या होता है उसमें? जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपने उससे किया। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि मैथ्स का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं 10th के बाद गायब हो चुका है जी, है ना। और आपने जो BSc किया है, क्या किया है ग्रेजुएशन में? BSc क्या है, MSc क्या है, और फिलहाल मैं BTC कर रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल BTC आप कर रहे हो, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप कहीं टीचर भी सिलेक्ट हो सकते हो अगर सुपर एस्टेट की नौकरी आती है तो जी। चलिए, तो आपका कहीं ना कहीं मतलब पुलिस में जाने के बाद भी विभाग चेंज करने का इरादा है जी? क्या बात है। तो ये एक मेहनत करने वाले की इशारा होता है कि हाँ भाई ठीक है, हम इसमें ना जाके अब हम आगे बढ़ेंगे, और अच्छा भी है, करना भी चाहिए। तो अच्छा, अब जो है अगर हम बात करें इस फील्ड में आने की, भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है आप लोग जी, तो ये कैसे मतलब जर्नी बनी कि भाई एकेडमिक में अपना जो रहा, जैसे रहा आप ZBC से थे, तो आपने कहीं ना कहीं डॉक्टरी लाइन में जाना होता है जी। उसके बाद आपका क्या चला कि यार मेरे को कॉम्पिटिशन के फील्ड में जाना है? सर, जैसा कि माहौल था गांव में, एक तरीके से नौकरी का माहौल होता है, तो उसी तरीके से एक बार हमारे यहाँ पर ही TWM एकेडमी की ब्रांच आई। मतलब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, नालंदा कैंपस। नालंदा कैंपस पहले जो हमारी TWM एकेडमी, इसका नाम नालंदा कैंपस था, जो हम सैनदंगली में भाई रन करते थे। लेकिन नालंदा के नाम से ना हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से हमने इसका नाम TWM एकेडमी का टारगेट मंजीत कर दिया। और जो अभी मुरादाबाद में है भाई, बुद्धि विहार में, और कुंदन पेट्रोल पंप उसी के पास में है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं जी, बताइए। तो वहाँ पर मेरे काफ़ी जानकार लड़के और रिश्तेदार भी थे। अच्छा, तो जी, उन्हीं के साथ में मैं चला गया। 1-2 महीने वो पहले पढ़ चुके थे, उन्हीं के कहने पर मैं पहुँच गया जी जी जी। तो वहाँ पहुँचकर वो तो वहाँ से हट गए, लेकिन मैं वहीं डटा रहा। अच्छा, तो फिर वहाँ से कॉम्पिटिशन की, वहाँ से मेरा कॉम्पिटिशन का मन बन गया और मैं लग गया कॉम्पिटिशन की तैयारी में। तो अतुल, अगर हम बात करें जैसे पुलिस के, अभी तुम्हें पता होगा 2 पेपर हुए थे, एक पेपर जिसमें कैंसिल आउट हुआ, दूसरा पेपर फिर हुआ। तो जब पहला पेपर कैंसिल आउट हुआ, वो कैंसिल होने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? सर, कैंसिल हुआ, काफ़ी बुरा लगा के उसमें भी स्कोर अच्छा था मेरा। अच्छा, कितना बन रहा था उसमें? तकरीबन 100 के आसपास था। फाइनल तो पता नहीं चल पाता है, हाँ, लेकिन फिर भी 100 के आसपास था स्कोर। तो उसमें भी चांसेस थे कि यार जी, चांसेस तो थे। वो पेपर वैसे भी आसान था। हाँ। अच्छा, अब ये जो दूसरा पेपर हुआ, फिर उसके लिए तुमने मेहनत बिल्कुल बरकरार रखी या फिर डिमोटिवेशन की तरफ चले गए? मतलब पेपर के कुछ टाइम के लिए तो मैं रुक गया था मेहनत करने से, तकरीबन 1 या 1.5 महीना लगा होगा कि यार तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई थी। फिर जब दोबारा से इसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने दोबारा से तैयारी चालू की। फिर मैंने कोचिंग न जाके, मतलब मेरा सिलेबस पूरा था, तो मैंने लाइब्रेरी से तैयारी की थी। ठीक ठीक ठीक। तो लाइब्रेरी में मैंने केवल वही रिवीजन करा जो मैंने पहले से पढ़ रखा था।
वही अपने नोट्स रिवाइज किए और उन्हीं से ही मेरा सिलेक्शन हो गया और पहले से स्कोर में भी कुछ बढ़ोतरी हुई। अच्छा, तो अभी जी। कितना स्कोर बन रहा है आपका? अब 108 के आसपास है। 108 के आसपास। जी। अच्छा, कौन से शिफ्ट में एग्जाम था आपका? 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम क्या था। बात है, तो 31 तारीख की लास्ट में, तो वैसे भी कुछ ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं मिला है, सबसे तो लास्ट में ही हाँ, था। बहुत अच्छे मार्क्स हैं कि 108 और 109 बच्चा अगर स्कोर कर पा रहा है और वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो अभी ओवरऑल आएगा तो हो सकता है कि कोई रैंक भी मेरा भाई लेके आएंगे और अच्छे से आप वहाँ पर कवर कर पाओ। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने पेपर दे के फिर घर पे ही थोड़ी बहुत स्टडी की। अच्छा, क्या इसके अलावा भी आपने कोई एग्जाम दिए? इसके अलावा इससे पहले मैंने कोई 2-4 एग्ज़ाम दिए थे छोटे छोटे, जिससे हाँ। मैं मतलब असफल रहा उसमें, लेकिन जो है हिम्मत नहीं हारी। तो अच्छा, असफल होने का क्या कारण था? असफल होने का कारण था मेरी जो है एक तरीके से रणनीति नहीं थी पढ़ाई के प्रति। अच्छा, ये चीज़ मैं अपने उन बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ जो अभी पढ़ रहे हैं और जो डिमोटिवेशन की तरफ चले जाते हैं कि रणनीतियाँ नहीं होती। रणनीतियाँ इन द सेंस किस फील्ड में आप कहना चाह रहे हैं कि सर इसमें इस तरह से मेरी तैयारी नहीं थी? मेरा सिलेबस एक तरीके से तैयार सा नहीं था, मैं इधर उधर से मतलब पढ़ काफ़ी रहा था लेकिन फालतू चीज़ें पढ़ रहा था। मुझे वो चीज़ नहीं पढ़ रहा था जो मुझे पढ़नी चाहिए। सिलेक्शन के लिए चाहिए होती है। यही बात बहुत काम की बात है। बच्चा क्या करता है ना, बैठ जाता है, वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया और भाई वो देखता रह रहा है, लेकिन यही नहीं पता कि एक्चुअल में सिलेबस में आने वाला क्या है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग हमें पढ़ना चाहिए, जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है। जी सर। तो सबसे पहली बात ये है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हो गया है भाई, ठीक है, सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया आपका, है ना, ये सब हो गया। घर में कैसा माहौल है? कैसा लग रहा है कि भाई घर वाले, पापा मम्मी कैसे होता है? घर में तो सब खुश हैं, मतलब पूरी फैमिली खुश है। सिलेक्शन हो गया है इस मतलब ये देख करके। तो अब अतुल ना रह कर अतुल भैया बन गए होंगे हैं जी। कि अब अतुल भैया हैं, क्योंकि होता नहीं सरकारी नौकरी का भाई एक आलम ही अलग है कि भाई ठीक है सरकारी नौकरी है, अब रिश्ते आने भी स्टार्ट हो गए होंगे। हाँ वो भी। हाँ, कि शादी वादी भाई अब ठीक है, हमारे घर किसी का अकेले हो या फिर है कोई भाई? एक भाई है, वो बहुत छोटा है, अभी 12 या 13 साल का होगा। तो ठीक है, वो भी कौन सी क्लास में है? वो 8th में है। 8th में अभी। तो सिस्टर तो आपके हमारे यहाँ ही पढ़ती ही थी जी, वो भी अच्छी है पढ़ने में। हाँ, तो वो भी इस बार कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। हाँ, तो अभी माहौल जो है फिर तो शादी का है ही है। हाँ, तो अभी शादी कर लेनी हुई है? कैसा करके? अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी है, अभी शादी नहीं करनी है, अभी टीचर बनना है ना। बीटीसी पूरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद टीचर में मतलब रुक है टीचर की तरफ जाने का। हाँ, अधिक ज़्यादा रुक तो उधर है, लेकिन उससे पहले अगर और अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, SI हुआ या इससे और अच्छी CGL में आ गया, तो जो है उस साइड में हम तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो अच्छा है कि भाई हमें अग्रसर जाना है। मतलब मैं ये कहता भी क्लास में कि भाई अल्टो से तैयारी करो, लेकिन सपना हमेशा ओडी का रहना चाहिए। ये है कि भाई शुरुआत आप अल्टो से करिएगा और आपने वो शुरुआत कर दी है, आप कांस्टेबल बन चुके हैं। अब आपका जो सपना है भाई, जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर लाइन तक का तो होना ही चाहिए, है ना। अच्छे से 4200 4800 पे ग्रेड की नौकरी तो आपके हाथ में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये इसकी वेल्थ भी है और इतना अच्छे से कर भी सकता है। चलिए, तो अब मैं अगर बात करूँ भाई, ये जो आपने सफल पाया है, ऑनर जो आपने पाया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? सर, इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की है। हाँ, कहीं ना कहीं वो बैक में मेहनत हो रही होती है जो हमें नहीं दिख रही होती है। हाँ, उन्होंने मतलब मुझे इतना टाइम दिया घर को, तैयारी के लिए घर वालों ने, तो सबसे पहले श्रेय तो उन्हें ही दूंगा मैं। उसके बाद मैं अपने गुरुजी को दूंगा, और ये सर हैं और काफ़ी लोग हैं जो जिन्होंने मेरे साथ में मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक मैं आपसे क्लियर कर दूं भाई, जी, इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अपनी तारीफ चाहता हूँ, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे बहुत से डिपार्टमेंट में बच्चे लग चुके हैं, वो तारीफ के लगदार हैं, वो बोलते हैं, हम खुश हो जाते हैं। ये पॉडकास्ट आने का इसका मीडियम भी यही नहीं था जी। बस ये था कि आजकल दौर को देखते हुए कि भाई बच्चा सेलेक्ट होता है तो ऐसे हो जाते हैं। हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में भाई आपने भी देखा, मैंने रील बनाई है, उसमें डाला है कि इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और बच्चे केवल 20 या 15 बच्चे हमसे बड़े होंगे। 20-15 बच्चे में से हमने इतना सिलेक्शन दिया, तो ये एक परसेंटेज के मामले में देखें तो भाई प्लस है। लेकिन कहीं पर बच्चा लाखों पढ़ रहा है और सिलेक्शन दे रहा है 10-20, तो भाई वो तो उससे तो हम लोग कई गुना आगे है ना। वो तो 1 या 2%। हाँ, वो तो 1-2% में अगर आप देखोगे तो हम लोग तो भाई 15-20 बच्चे ही पढ़ा पा रहे हैं, और 15-20 बच्चों में भी हम सिलेक्शन दे पा रहे हैं सर 8-9 बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस रहता है, ऑफलाइन पढ़ने का एक सहारा होता है। अच्छा, अब एक बात ये यहाँ से निकल के आती है कि देखो, माँ बाप का ना बच्चे बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं जी। एक तो मैं माँ बाप से भी बात करूँ कि भाई कि क्या बोलते हैं, पैसेंस नहीं होता, समय नहीं देते बच्चों को। कि जैसे अब पुलिस का पेपर था, अब आप खुद लगाइए, भर्ती कब की है? ये भर्ती 2023 की। 23 की है। क्लियर कब हुई है? क्लियर अब 25 में हुई है। तो
ये लंबा ड्यूरिंग पीरियड जो 2 साल 3 साल का चला या 2.5 साल का चला, इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए जी। कि भाई फॉर्म अगर भर दिया है तो यार कहीं ना कहीं तो पूरी होगी, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। जी कुछ सर। बच्चे होते हैं ना, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, फिर अदर फील्ड में चले जाते हैं, फिर जब एग्जाम आ रहा होता है तब मेहनत कर रहे होते हैं, जी सर। फिर कोचिंगों की तरफ आते हैं, तो क्या ऐसे हो सकता है? इस तरीके से नहीं हो सकता, हमें जो मेहनत लगातार करनी चाहिए। हाँ, तो कितने दिन की मेहनत मांगती है एक सरकारी नौकरी? एक सरकारी नौकरी सर, कितना भी कमज़ोर बच्चा है, अगर वो 12 या 13 महीने लगातार लग के तैयारी कर लेगा तो मैं मानता हूँ कि वो अपना एम पा सकता है। पा सकता है जी। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अब मैं अगर ये कहना चाहूँ, हम आजकल का बच्चा जो है ना, 2 चीज़ों में बड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग। आप इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर सर, करिएगा। अगर देखा जाए तो ऑफलाइन ही काफ़ी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन गलत है, लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें हम बहुत से अपने कन्फ्यूजन है जो टीचर के साथ शेयर कर पाते हैं, सामने से या साइड से कर लें। बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं, सारी चीज़ें सही तरीके से चलती हैं ऑफलाइन में। बिल्कुल भाई, बच्चा कुछ डाउट आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स को समझ में आता है, और इसमें उसमें कितनी वेल्थ है ये समझ में आता है। उसमें टीचर भी बच्चे की जो है परेशानियां भाप लेता है, कोई पूछ नहीं पाता। हाँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछने से डरते डरते हैं, हैं। तो टीचर भाप लेता है उसमें को, बोले क्या परेशानी है आपको, जी, बिल्कुल। ये चीज़ भाप लेते हैं। अच्छा, अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसको एंड की तरफ मूव करते हैं। जी। TWM के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर TWM के बारे में कहना क्या, मेरा तो सिलेक्शन भी यहीं से ही हुआ है और अच्छा है यहाँ पर, मतलब सिलेबस के मुताबिक तैयारी सिलेबस कराते पूरा हैं। हो पाता है? भर्ती मतलब पेपर से इतना टाइम दे देते हैं कि आप रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी NTPC का है, अब आप देख सकते हो NTPC का भाई 5 तारीख से स्टार्ट है। जी। अब बच्चों में ना हड़बड़ाहट सी होनी स्टार्ट होगी, क्या करें क्या करें, घबराए हुए हैं हाँ, बच्चे तो काफी। आज की क्लास में हमने यही सब समझा कि यार जी। कुछ भी नहीं तो देखो, इतने दिन पहले मैं सिलेबस करा दूंगा, 31 तारीख तक मैंने सिलेबस का वादा किया जी। और 5 दिन में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ। है ना? या फिर डेली प्रैक्टिस तो हम करेंगे रात को 8 जी। बजे से 8 बजे से भाई आपको टेस्ट मिलेगा। तो बच्चे को यही होना चाहिए, पहले सिलेबस और उसके बाद प्रैक्टिस। जी सर। ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, बच्चों को अपनी वेल्थ देखनी चाहिए। यस सर। अच्छा, एक जो आपके साथ वाले लड़के हैं या बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ के हैं, या जो आने वाली पीढ़ी है फ्यूचर वाली, जो आप कॉमर्स में आना चाहती है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 12th किया, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सर उनको सजेशन ये, पहले तो पेशेंस रखें और उसके बाद जो है नेगेटिविटी की तरफ ना जाकर पॉजिटिविटली सोचें और जो है सिलेक्शन की ओर ध्यान दें अपने। क्या करना चाहिए उन्हें पॉजिटिव रहने के लिए? उन्हें पॉजिटिव रहने के लिए मतलब तैयारी लगातार करनी चाहिए। वो जिस भी एम की ओर जा रहे हैं अपना एम फिक्स करके और उसी एम की तरफ तैयारी में लग जाना चाहिए उन्हें। एक होता है माहौल, एक तो अच्छा क्रिएट करना, दूसरी बात संगत एक अच्छी सी बनानी है, जो दोस्तों में रह रहे हैं उनकी संगत अच्छी, टीचर का एक ध्यान अच्छे से रखना, भाई टीचर है, किस टीचर से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें। जी चलिए, तो ये सब चीज़ें थी आज। आपका भी अगर कोई कमेंट मतलब क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जी। बाकी अतुल को हमारी तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक। अब आप दीवान जी बन चुके हैं, आपको पता ही है। और कब से है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट? सर ट्रेनिंग मेरी 17 जून से स्टार्ट है। अच्छा। अभी कॉल लेटर आना बाकी रह गया। कॉल लेटर और तो सब चीज़ें हो ही चुकी हैं? बाकी सब हो गया है। अच्छा, 17 तारीख से आपकी JTC ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई भाई आपको। बहुत बहुत आपके माँ बापों का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही बना रहे, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर, ना आपके माँ बाप का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे भाई। इसी तरह से हम लोग भी आगे सिलेक्शन देते रहें। जी सर। बस इतना ही है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आई है या फिर आपको अगर लगता है कि यार ये क्वेश्चन और पूछना चाहिए था, तो हम नेक्स्ट कैंडिडेट से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। बस आप कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। बाकी अतुल से कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस तक आवाज़ को जरूर पहुंचाएंगे। एक बार फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा तो देखेंगे कि कौन सी रैंक आपकी आई है, उसके बाद जरूर आपसे मिलेंगे। चलिए भाई, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।